टूरिस्ट बूथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। हमारे छोटे से गांव का हर घर सो रहा था सिवाय मेरे। मेरा नाम सुनील है और मैं एक खोजी पत्रकार हूं। मैं अपनी नई रिपोर्ट के लिए सूचना जुटाने गांव आया था। इस गांव के पास एक विशाल नमक का खदान है जिसे सोल्ट विच कहा जाता है। ये खदान अजीब घटनाओं और वहाँ पर कुछ लोग गायब हुए थे उनसे जुड़ी हुई है। मैंने इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन गांव वाले ने मुझे कई बार चेतावनी दी कि मैं खदान के पास ना जाऊँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहाँ खींच ही लिया। मैंने सुना था कि खदान में एक चुड़ैल का साया रहता है जिसे सोल्ट विच कहा जाता है। कहते हैं वो लोगों को अपनी ओर खींचती है, फिर उन्हें नमक के पुतले में बदल देती है। रात के करीबन 11:30 बजे मैं अपनी टॉर्च और नोटबुक के साथ खदान की ओर बढ़ा। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था रात को और टॉर्च की हल्की रोशनी में मुझे खदान का प्रवेश द्वार दिखने लगा। प्रवेश द्वार पर जंग लगे लोहे का एक बड़ा दरवाज़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया। मेरे अंदर डर का एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। खदान के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर नमक की परत जमी हुई थी और वहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया मुझे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अपने आप में ही फुसफुसा रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा और आगे बढ़ता गया। कुछ कदम और चलने पर मुझे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। दीवारों पर कुछ अजीब व गरीब चित्र बने हुए थे जो कि प्राचीन अनुष्ठान के प्रतीक थे। इन चित्रों में एक महिला को दिखाया गया था जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। मैंने सोचा क्या यही वो सोल्ट विच है। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी कम हो गई और पूरा खदान अंधेरे में डूब गया। मेरी धड़कनें तेज हो गई और मैंने टॉर्च को हिलाकर ठीक करने की कोशिश की कि तभी मुझे अपने पीछे किसी की हलचल का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ताजीब मेरा हाथ पैर कांपने लगे। मैं चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं सोल्ट विच हूँ। ये मेरी खदान है और यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तुमसे मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ? आवाज ने हंसते हुए कहा, सवाल? तुम इंसान बहुत जिज्ञासी हो, लेकिन तुम्हारी ये जिज्ञासा तुम्हारे लिए मौत का वरदान प्राप्त होगी। मैंने फिर पूछा, तुमने कितने लोगों को मारा? आवाज़ अब और भी भयानक हो गई। कितने गिनना मुश्किल है, लेकिन तुम भी जल्दी उनमें शामिल हो जाओगे। मुझे अब अपनी जान बचाने की चिंता सताने लगी। मैंने भागने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। मैं चीखता रहा, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। अचानक खदान की दीवारों पर नमक की चट्टानें टूटने लगी और एक भयानक का रूप धारण कर लिया। वो सोल्ट विच थी जिसका चेहरा विकृत और भयानक था। आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में नमक की छड़ी थी। उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। तभी एक तेज रोशनी चमकी और मेरे सामने मेरे दादाजी खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, राजीव, तुम यहाँ से भागो। ये चुड़ैल तुम्हारी आत्मा को पकड़ नहीं सकती अगर तुम विश्वास से भरे रहो। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने दादाजी की बात मानी। मैं जोर से कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मेरे दादाजी मेरे साथ है। सोल्ट विच चीख उठी और उसकी छवि धुंधली होने लगी। उसकी ताकत कमजोर पड़ गई और उसने आखिर चीख कर कहा, तुमने आज तो बचा लिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। खदान की दीवारें फिर से अपनी जगह पर लौट गई और सब कुछ सामान्य हो गया। मैं तेजी से खदान के बाहर भागा और
गांव लौट आया। उस रात के बाद मैंने कभी खदान की ओर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने गांव वालों की बात मानी और खदान की कहानियों को सच्चाई मानकर छोड़ दिया। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे सिखाया कि कभी कभी जिज्ञासा बहुत भारी पड़ सकती है। गांव वाले आज भी खदान के पास नहीं जाते और मैं भी उस डरावनी रात को कभी भूल नहीं सका। सोल्डविच की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, एक हकीकत थी जिसने मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस भयानक रात के बाद मैंने अपने रिपोर्ट का काम पूरा किया और गांव वापस लौट आया। लेकिन मेरे मन में सोल्डविच की यादें और दादाजी की आत्मा का प्रकट होना पूरी तरह से घर कर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था और क्यों हुआ। गांव के बुजुर्ग से बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि मेरे दादाजी भी कभी इस खदान के रहस्य की खोज में लगे हुए थे। वो भी एक पत्रकार थे और सालों पहले उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उस समय किसी ने नहीं बताया था कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन अब मुझे ये स्पष्ट हो गया था कि सोल्डविच ने उनकी जान ली थी। मैंने अपने दादाजी के बारे में और जानने के लिए उसके पुराने कागजात और डायरी खंगालने शुरू की। एक रात जब मैं उनकी डायरी पढ़ रहा था, मुझे एक चौंकाने वाला तथ्य पता चला। दादाजी की डायरी में लिखा था कि उन्होंने सोल्डविच के जादू को तोड़ खोज लिया था, लेकिन उन्होंने किसी ने धोखा दिया और सारी जानकारी सोल्डविच के हाथ लग गई। डायरी में एक विशेष अनुष्ठान का वर्णन था जिससे सोल्डविच को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। इस अनुष्ठान के लिए मुझे खदान के सबसे गहरे हिस्से में जाना था, जहां एक विशेष स्थान है जिसे शक्ति स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर एक मंत्र लिखा हुआ था जिसे पढ़कर सोल्डविच की शक्तियां नष्ट की जा सकती थी। मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाऊंगा और सोल्डविच को हमेशा के लिए खत्म करूंगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ चलने के लिए राजी किया, जिसमें एक तांत्रिक भी था जो मंत्रों और अनुष्ठानों का जानकार था। अगली रात हम सब खदान की ओर चले। इस बार मैं पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। हमने खदान में प्रवेश किया और गहरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। तांत्रिक ने बताया कि हमें शांत रहना होगा और किसी भी अजीब घटनाओं पर ध्यान नहीं देना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें खदान के अंदर विचित्र आवाज सुनाई देने लगी। सोल्डविच की छाया हमारे चारों ओर मंडराने लगी, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों के कारण वो हमारे पास नहीं आ पा रही थी। हमें बहुत सारे नमक के पुतले भी दिखे जो शायद उन लोगों के थे जो पहले यहाँ आए थे। आखिरकार हम शक्ति स्तंभ के पास पहुंचे। स्तंभ पर संस्कृत में लिखा हुआ मंत्र था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक अजीब सी रोशनी स्तंभ से निकलने लगी। सोल्डविच की चीख गूंजने लगी और उसने हमें रुकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। रोशनी और तेज हो गई और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ सोल्डविच की छवि गायब हो गई। खदान की दीवारें हिलने लगी और हमें लगा कि खदान धंसने वाली है। हमने तेजी से भागना शुरू किया और किसी तरह खदान से बाहर निकलने में सफल रहे। बाहर आते ही हमने देखा कि खदान का प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुका था और सोल्डविच की ताकत अब समाप्त हो चुकी थी। वो खदान अब एक शांत जगह बन चुकी थी। गांव वाले ने हमारी इस बहादुरी के लिए हमें धन्यवाद कहा। अब कोई भी खदान के बारे में सुनकर नहीं डरता और सोल्डविच की कहानी केवल एक इतिहास बनकर रह गई थी, लेकिन मेरे दिल में दादाजी के लिए गर्व और उनके बलिदान का सम्मान हमेशा बना रहेगा। ये घटना मेरी जीवन की सबसे अद्भुत और भयानक घटना थी, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई की खोज कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हर अंधकार का अंत जरूर होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे।